गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्लाइमेक्स परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एक उसी क्रम में कैलेंडर को आगे की क्रम में बढ़ाएंगे और कैलेंडर का एक नया टाइप आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर हम शुरुआत करेंगे कैलेंडर के अगले टाइप पर। पिछली क्लास में हम लोग ने 2 से 3 टाइप को ख़त्म कर लिया था और आज आपके लिए कैलेंडर का एक नया टाइप लेकर आए हुए हैं। कैलेंडर के जिस टाइप की हम बात कर रहे हैं उसका होगा चेंज इन ईयर, यानी कि पिछली क्लास में हमने चेंज इन मंथ पढ़ा, फिर उसके बाद चेंज इन डेट पढ़ा, फिर उसके बाद चेंज इन मंथ पढ़ा और आज की क्लास में हम चेंज इन ईयर की बात करेंगे। तो पिछली क्लास में क्या होता था, चेंज इन डेट में यानी कि डेट दे देता था और उसी महीने के अंदर डेट पूछ लेता था। और क्या हुआ था, मंथली वाली जब चेंज इन मंथ की बात की तो एक ईयर की बात करता था, एक प्रॉपर ईयर की बात करता था। अगर 2015 की बात कर रहा है तो 2015 की ही बात करता था। कहने का मतलब यह है कि पूछ लेता था कि यदि किसी महीने की 25 जनवरी को सोमवार है तो उसी महीने की 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता था, यानी कि ईयर को नहीं चेंज करता था। और आज की क्लास में हम जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं यानी कि चेंज इन ईयर की बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में ये 2 चेंज इन मंथ और चेंज इन डेट का मिक्स टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि तीनों क्वेश्चन जिसने भी पिछली क्लासों को ध्यान से पढ़ा होगा वो आज के प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, देखिए फिर हम शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सीधे हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों से, प्रश्न से बात शुरुआत करेंगे। तो आप लोग डाल लीजिए टाइप 3 डाल दीजिए, यानी टाइप 4 डाल लीजिए। टाइप 3 तक हो गया था और आप लोग टाइप 3 डाल लीजिए। फिर उसके बाद डालिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, देखिए क्या दिया गया है कि 18 फरवरी, देखिए 18 फरवरी 1997 को क्या दिया गया है कि मंगलवार दिया गया है। मंगलवार है तो फिर दिया गया है कि तो 18 फरवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। यानी कि आप लोग ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे, देखिए 18 फरवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो कैसे हम बताएंगे, तो देखिए आपको हमने बताया था कि किसी महीने की देखिए अगर वर्ष का अंतिम दिन और प्रथम दिन क्या होता है, वर्ष का अंतिम और प्रथम दिन समान होता है। अगर हम साधारण वर्ष की बात करिएगा तो गौर करना दोस्तों मेरे, देखिए कैसे कि अगर वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन जब समान होगा, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 दिसंबर को, यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। और जब 31 दिसंबर को जब अगले ईयर में आएंगे तो आप देखिएगा कि मंगलवार, यानी कि देखिए अगर 1 जनवरी 2020 की बात करें, अगर 1 जनवरी 2020 की बात करेंगे तो वो तो लीप ईयर हो जाएगा। हम अगर 1 जनवरी 2021 की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को अगर सोमवार है तो 1 फरवरी यानी कि 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार होगा। तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, को एक दिन बढ़ जाएगा। तो आपको बताया था कि देखिए किसी भी महीने में, किसी भी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको बताएं कि 1 विषम दिन होता है। तो जब हम किसी 97 से, देखिए अगर हम 97 से 98 में जाएंगे तो आपको बताएं कितने ईयर होते हैं, 1 विषम दिन होता है, तो हम +1 कर देंगे। इस प्रकार से अगर 1997 को यानी कि 18 फरवरी, देखिए 18 फरवरी 1997 को अगर देखिए 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 विषम दिन दिखाई दिया है तो 1 बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए आज अगर मंगलवार है तो मंगल का देखिए मंगलवार
प्लस कितना हो जाएगा, मंगलवार प्लस 1 कर देंगे, यानी कि मंगल का कोड हो गया 2 और 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। और 3 को पता है कि 3 का मतलब क्या होता है, 3 किसका कोड होता है, तो आपको पता है कि 3 होता है बुधवार का कोड। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर बुधवार हो जाएगा। तो कैसे कि जब किसी वर्ष से, जब एक वर्ष से, जब किसी वर्ष से हम अगले वर्ष में जाएंगे, यानी कि जब किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अब देखिएगा इधर, तो इस पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर बुधवार हो जाएगा। तो 18 फरवरी 1997 को तो मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1998 को बुधवार हो जाएगा। अब देखिए आप लोग एक चीज दिखाई दे रहा होगा, आप गौर करिए कि 1998 कौन सा है, 1998 तो लीप ईयर है, और आपको पता है कि 1998 में फरवरी कितने दिन की होती, फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन यहां पर हम फरवरी तक तो पहुंचे ही नहीं, यानी कि 29 फरवरी तक नहीं पहुंचे, हमने 18 फरवरी को ही, 18 फरवरी तक हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो इस प्रकार हम एक करेंगे। अगर यहीं पर पूछ लेता कि 18 फरवरी 1997 को, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, और मार्च की बात करता, अगर मार्च की बात करता तो हम यहाँ पर 1 प्लस ना करके 2 प्लस करते, क्योंकि फिर वहाँ पर हमारे क्वेश्चन में लीप ईयर को सम्मिलित कर लिया जाता। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे एक अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न में ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन था, धीरे धीरे आपको इन क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, और आगे क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसी टाइप में आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। फिर देखिए आपको कराएं, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, यानी कि 1 जनवरी 2003 को कौन सा है, को बुधवार है। तो पूछा गया, देखिए तो हमसे पूछा गया है, देखिए को बुधवार है, तो आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताएं, जब 3 से 4 में जाएंगे, जब 3 से 4 में जाएंगे तो +1 कर दीजिए, और जब +1 करोगे तो बुधवार यानी बुध का कोड क्या होता है, बुध का कोड हो गया 3, बुध +1 यानी कि 3 + 1 मतलब कि 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 4, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ये गुरुवार होगा। अब देखिए, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा सा इसमें देखिए बहुत ही अच्छे लॉजिक भी इसमें लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया होगा। तो अब देखिएगा हम आपको अगला क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 8 जनवरी 2004 को, हाँ ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए हाँ देखिए इसी क्वेश्चन को करवा देते हैं। 8 जनवरी 2004, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 जनवरी 2004, 8 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, को गुरुवार है, को गुरुवार है। तो पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया कि 8 जनवरी 2005, 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा गया है। तो आप लोग देखिए कि 2004 आपको कौन सा वर्ष दिखाई दे रहा है, 2004 की बात करें तो 2004 हमारा लीप वर्ष दिखाई दे रहा है। तो गौर करना मेरे दोस्तों, कि गौर करना बात को हमारी, कि देखिए 2004 से 2005 में जब जाएंगे तो कितने अतिरिक्त दिन मिलेंगे। यहां पर देखिएगा कि 2004 जब देखा आपने, लीप ईयर दिखाई दे रहा है, और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, आपको बता दें लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो लीप ईयर जब 2004 से 2005 में जाएंगे तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं 8 जनवरी की, और कहां आना है, 8 जनवरी 2005 में आना है। तो हमें 8 जनवरी 2000 यानी कि इसमें जब 8 जनवरी से आगे
बढ़ेंगे तो हमें फिर 29 दिन की फरवरी को काउंट करना पड़ेगा। इस प्रकार हम उसमें विषम दिनों की संख्या 2 मिल जाएगी और इस प्रकार हमारे कितने विषम दिन हो जाएंगे, 2 विषम दिन हो जाएंगे। तो अगले गुरुवार को, गुरुवार का कोड आपको पता है कि गुरुवार का कोड होता है 4 और 4 + 2 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 देखिए 6 का कोड, 6 किसका कोड होता है, 6 कोड होता है शनिवार का। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं और ये इनका सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर प्रश्न को सॉल्व करने के और तरीकों की बात करें तो सॉल्व तो हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा सा क्वेश्चन था, हमने जब आपको लगाया तो इतना बड़ा लगाया है। जब आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग को इतना सा देखना है, बिना पेन चलाए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा कि 2004 को गुरुवार है तो आप देखिए 2004 कौन सा दिन है, लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो आपने देखा कि ये लीप ईयर है तो गुरु में आप लोग केवल 2 जोड़ दीजिए, यानी कि गुरु, शुक्र और शनि। इस प्रकार हमें हमारा आंसर क्या मिल गया, इस प्रकार हमें हमारा आंसर शुक्रवार मिल गया। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी टाइप में हम आपको और क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अब देखिएगा, एक एक क्वेश्चन में हम आपको क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े प्यार से समझाते जाएंगे। तो अब देखिए, एक इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्च 1997, 1 मार्च 1997 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था। तो पूछा गया है 1 मार्च 2000 को। देखिए 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन इसका पहले आंसर बताता है। जल्दी से आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन पहले इसका आंसर बताता है। चलिए अब देखिएगा, देखिए हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कई 2-3 प्रकार से आपको बताएंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपको दे दिया गया 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है, तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला तरीका यानी कि बेसिक तरीका क्या होता है वो समझिएगा कि देखिए 1 मार्च 1997 यानी कि 1997 से आप लोग देखिए कि 1997, फिर 1998, फिर 1999 और 1999 के बाद क्या आ जाएगा, 1999 के बाद आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए कि जब 97 से 98 आएंगे तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 1 दिन बढ़ जाएगा। फिर देखिए कि 98 से जब 99 में आएंगे तो आप लोग देखिए कि 98 क्या लीप ईयर है, 4 कम 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी कि 2 शेष बच रहा है। और जब 2 शेष बच जाए तो कुछ, यानी कि जब कुछ भी शेष बच जाए तो वह हमारा जनरल ईयर हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने दिन बढ़ गए, यहाँ पर भी 1 दिन बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर जब देखिए जब 2000, जब 1999 में 2000 जाएंगे तो आप लोग गौर करिएगा कि जब 99 से 2000 में आएंगे तो 1 बढ़ेगा, तब तो 1 बढ़ेगा, तो यहां पर 1 बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज और गौर करिएगा कि यहां पर सन 2000, आपको पता है कि सन 2000 कौन सा ईयर है, सन 2000 आपका लीप ईयर दिखाई दे रहा है। कौन सा ईयर, लीप ईयर। तो आपको पता है कि लीप ईयर में 1 अतिरिक्त दिन बढ़ जाता है, तो हम यहां पर 1 की जगह कितना, 1 की जगह 2 प्लस कर देंगे। इस प्रकार हम यहां पर 1 की जगह 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि बात कर रहा है 1 मार्च की। अगर हम बात यहां पर 1 जनवरी यानी कि 29 फरवरी से पहले की बात करते, अगर यहां पर 29 फरवरी से पहले की बात करते तो हम ये 2 प्लस नहीं करते। लेकिन हमने बात कहां की, हमने बात की 29 फरवरी के आगे की, यानी कि उसमें फरवरी जो, यानी कि 1 विषम दिन तो जुड़ गया ना, 1 अतिरिक्त दिन मिल गया ना हमें, तो यहां पर हम 2 प्लस कर देंगे। अब गौर करना आप लोग कि देखिए 1, 2 और 3 यानी कि 4। अब 4 देखिए कि 1, 2, 3 और 4, तो देखिए शुक्रवार, शुक्र का कोड आप देखिए शुक्र कर लेंगे, शुक्रवार, और प्लस कितना, प्लस कर देंगे 1, 2 और 3 और 4। तो आपको पता है कि शुक्र का कोड होता है कितना, शुक्र का कोड 5 होता है।
और 4 कितना हो गया 5 और 4 9 और डिवाइड बाई 7, जब 7 से 5 4 9 और 9 डिवाइड बाई 7 करोगे तो आपको पता है शेष क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा 2, और 2 जब शेष बच जाएगा 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है मंगलवार। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका था, यानी कि जब आपको कोई लॉजिक ना मिले तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक लॉजिक था, यानी कि मेथड 1 था। कौन सा था, मेथड 1। अब देखिए ये मेथड 1 आप लोग, ये तो बनता होगा आप लोग से, बहुत सरल था। अब देखिए मेथड 2 की अगर बात करें तो देखिएगा यहां पर लगाते हैं मेथड 2। अब मेथड 2 कैसे लगेगा, तो देखिए मेथड 2 में देखिए 1 मार्च आप लोग क्या करें कि 97 से लेकर पहले आप लोग क्या करें शुक्रवार को लिख लीजिए, यानी कि शुक्र का कोड क्या होता है, शुक्र का कोड होता है 2, शुक्र का कोड होता है 5, तो आप लोग 5 को लिख लीजिए। शुक्र का कोड क्या हो गया 5 लिख लीजिए। अब हमें आप लोग यहां पर एक चीज गौर करिएगा, कि जब हमें प्लस करना हो, जब हमें आगे की ओर जाना हो, यानी कि 97 से 2000 में जाना है तब हम प्लस करेंगे, और जब माइनस यानी कि पीछे की ओर जाना होगा तब हम माइनस करेंगे। केवल एक बात का आपको गौर करना है। चलिए अब देखिए 5, अब 5 यहां पर प्लस कर लीजिए। अब देखिएगा यहां पर 5 को हमने प्लस कर दिया। अब देखिए 5 प्लस यानी शुक्रवार का कोड 5 हो गया, फिर प्लस कर दीजिए। अब आप लोग देखिए कि 97 और 2000 के बीच कितने का डिफरेंट है, 97 और 2000 के बीच कितने का डिफरेंट है, यानी कि इसके बीच कितने ईयर आते हैं। तो आपको पता है कि 97 माइनस 2000 यानी कि 3 ईयर हैं। कितने ईयर हैं, 3 ईयर दिए गए। 97 माइनस 2000 करोगे आप लोग तो कितना हो जाए 97 माइनस 100 यानी कि 3 बचा। अब देखिए ये तो 3 हो गया। अब एक चीज और एक चीज और आपको ध्यान देना है, कि हमें क्या ध्यान देना है, कि अगर इसमें आपको देखना है कि 97 से लेकर 2000 के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो आपको पता है कि 97 के बाद ना 97 लीप ईयर है, ना 98 लीप ईयर है, ना 2000 लीप ईयर है, और देखिए ना 98 ना 99 और 2000 लीप ईयर मिल गया। इस प्रकार कितने लीप ईयर मिल गए, 1 लीप ईयर मिल गया। और डिवाइड बाई कर दीजिए आप लोग 7 कर दीजिए, तो 5 और 4 9 कितना हो गया, 5 और 4 9, यानी कि 9 डिवाइड बाई 7 यानी कि शेष बचा 2। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। तो ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 हो गया। आप लोग मेथड 2 से आप लोग बड़ी जल्दी से और आसानी तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप मेथड 1 लगाइए या मेथड 2 लगाइए। दोनों ही मेथड बहुत ही सिंपल मेथड हैं। और एक तीसरा मेथड कैसे लगाएं आप लोग, तो तीसरा मेथड हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा हमारी बात को और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको दिन निकालना सिखाए थे, तो आप लोग क्या करिएगा कि दिन या आप लोग निकाल लीजिएगा कि 1 मार्च 1997 को क्या रियल में शुक्रवार है, क्या रियलिटी 1997 का, यानी कि आप क्लियर दिन निकाल लीजिए। अगर उस दिन शुक्रवार आता है तो आप देखिएगा कि आप 1 मार्च 2000 को भी शुक्रवार निकाल लीजिए। अब अगर यहां पर शनिवार अगर आ गया तो यानी कि शनिवार से क्या किया होगा, 1 कम किया, तो आप यहां पर भी इसका भी क्लियर दिन निकाल के 1 कम कर लीजिएगा। इस प्रकार उसको हम लगा सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगे, तो हम इसको रफ कर देते हैं और फिर इसी टाइप में और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए अब देखिए अब इसी टाइप में आपको और भी अच्छे क्वेश्चन करवाएं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि क्या दिया गया है, कि देखिए दिया गया है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 2019। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 2000, देखिए 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है। देखिए कौन पहले आंसर बताता है इसका, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है। तो आपको पता है 1 जनवरी, आप देखिए कि 1 जनवरी 1900 का आप क्या करें, 1 जनवरी 1900 का आप दिन निकाल लीजिए।
को दिन निकाल लीजिए, कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान करिएगा, बताएं आपको कि आपको पता है कि 1900 में जब 400 से भाग करेंगे तो 4 चौको 16 यानी कि 300 शेष बच गए। और जब 300 शेष बच गए तो आपको पता है कि 300 में कितने विषम दिन होते हैं। 300 में विषम दिनों की संख्या होती है 1, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब सोमवार होता है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब सोमवार होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा आंसर सोमवार हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे 1 जनवरी 1900 को आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2019 का अतिरिक्त दिन यानी कि 1900 में कितने शेष दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। और क्या होता है कि 1 विषम दिन होगा तो लास्ट दिन कौन सा होगा, लास्ट दिन सोमवार होगा। और आपको पता है कि किसी भी साधारण वर्ष का अंतिम दिन और प्रथम दिन समान होता है, तो अंतिम दिन सोमवार होगा तो प्रथम दिन भी सोमवार हो जाएगा। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और, इसी टाइप में आप लोग एक क्वेश्चन और बताइएगा। देखिए क्या दिया गया है कि 1 जनवरी 2013 को बुधवार है, यानी कि 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2013 को बुधवार है। 2013 को अगर बुधवार दे दिया गया तो फिर देखिएगा 1 जनवरी 2013 को बुधवार है, तो पूछा गया है कि 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है, कैसे पता है, देखिए गौर करना हमारी बातों को, कि 2013 से जब 2013 से आप 1 जनवरी 2013 से बुधवार में आएंगे। जब 1 जनवरी 2013, देखिए 1 जनवरी 2013 को आप लोग देखिए कि देखिए हम बताते हैं, 2013 लिख गया, 2013 का 1 जनवरी को दिन था बुधवार, तो आपको पता है कि 2 जनवरी यानी कि 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन और लास्ट दिन सेम होता है। तो अंतिम यानी 31 दिसंबर को भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो आपको पता चल गया कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन हो जाएगा, 1 जनवरी 2014 को गुरु यानी कि बुध गुरुवार हो जाएगा। और जब 1 जनवरी 2014 को गुरुवार हो जाएगा तो 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन हो जाएगा, को शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, आप लोग सीधे निकालिए कि 1 जनवरी 2013 का बुधवार है तो 2 जनवरी 2014 का अगला दिन कौन सा होगा, अगला दिन गुरुवार होगा। और पूछा है 2 जनवरी की बात की गई है तो 2 जनवरी 2014 को एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब इस लॉजिक से देखिए, जैसे लगाएं, देखिए आपको जो हमने तरीका यानी मेथड 2 बताया था, तो कैसे देखिए आप लोग समझिएगा कि देखिए आपको क्या मिल गया, बुधवार मिल गया यानी कि 3 मिल गया। फिर देखिए प्लस करना, आगे की ओर जाना है ना, तो आगे की ओर जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, कितना वर्ष है, इन दोनों के बीच डिफरेंट कितने का है, 1 वर्ष का। ये तो मेथड 1 बेसिक मेथड था और ये मेथड 2 हो गया, ये थोड़ा सा लॉजिकली मेथड हो गया, तो 3 हो गया। और देखिए कि इन दोनों के बीच डिफरेंट कितने का है, इन दोनों के बीच डिफरेंट 1 का है। इनके बीच में कितने लीप ईयर दिए गए हैं, तो ये आपको नहीं पता कि इनके बीच में कितने लीप ईयर दिए गए हैं। तो आप लोग ने निकाल दिया कि 1 जनवरी 2013 को 1 जनवरी 2013 को बुधवार और 1 जनवरी को आप पहुंच गए, यानी कि आपने जब 1 प्लस किया तो 1 जनवरी को पहुंच गए। अब हमसे पूछा कितने गया, 1 जनवरी के कितने दिन बाद पूछा गया है, 1 दिन बाद, यानी कि 2 जनवरी की बात की गई। तो हम 1 प्लस और कर देंगे तो 3 2 5, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब शुक्रवार होता है। इस प्रकार हमारा आंसर शुक्रवार हो जाएगा। अब देखिएगा इसको रफ कर देते हैं, फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलिए अब देखिए और भी अच्छा क्वेश्चन एक देखिए, आपको एक अगला क्वेश्चन बताएं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि यदि 1 मार्च 2008 को शनिवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2008
1 मार्च 2008 को शनिवार हो गया, क्या हो गया, को शनिवार था। तो फिर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया 1 मार्च 2002, यानी कि बैक डे जाना है। 1 मार्च 2002, 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, यानी कि बैक डे में आपको जाना है। अब बैक डे में कैसे जाना, ज़्यादा कठिन सवाल ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब हमें आगे की ओर जाना हो तो हम प्लस करेंगे, और जब पीछे की ओर जाना हो तब हम माइनस करेंगे। देखिए कैसे, 1 मार्च 2008, तो आप लोग पहले इसका एक जो बेसिक मेथड होता है वो समझिएगा कि 1 मार्च 2008 से आप लोग देखिए 2008 हो गया, से आप लोग 2000 देखिए 2007, फिर 2006, फिर 2005, 2004, 2003, और 2000 कहाँ जाना, 2002 में जाना है। तो आप लोग देखिए कि 2000 जब 2 में जाना है तो आप लोग 2008 से जब 2007 में पहुंचेंगे तो देखिए कितना माइनस करेंगे। आप देखिए कि 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च से आप जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर विषम दिन, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या फरवरी ऐड हो गई, और फरवरी पता है कि आप लोग लीप ईयर है, तो कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे। फिर 7 से जब 6 में जाएंगे तो 1 माइनस करेंगे, और 6 से 5 में तब 1 करेंगे, और 5 से 4 में करेंगे तो 1 माइनस करेंगे। और जब आप देखिए 3 से आप 4 में जाओगे, जब 4 से 3 में कम करोगे तो -2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 पीछे गए, फिर देखिए आप लोग देखिए कि जब 3 से 2 में जाएंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, आप लोग को 1 मिल जाएगा। तो अब आप लोग देखिएगा कि 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, और 5 2 7, और 7 1 कितना हो गया, 7 1 हो गया 8 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का मतलब 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचा, शेष बचा 1, शेष बच गया 1। और आपको पता है कि उससे हमें जो दिन दिया हुआ है उससे 1 माइनस जाना है, यानी कि जब क्या पीछे की ओर जाएंगे तब माइनस जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, 1 माइनस करेंगे तो शनि -1, यानी कि देखिए शनिवार का कोड हो गया 5, और 5 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, शनिवार का कोड क्या हो गया, शनिवार का कोड 6 हो गया, और 6 माइनस 1 का मतलब 5, और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब शुक्रवार होता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, मेथड 1। कैसे हमने बताया कि 2008 से 7 में जाएंगे तो 2 दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा लीप ईयर था। फिर 7 से 6 में 1 वर्ष, 6 से 5 में 1 अतिरिक्त दिन, और 5 से 4 में 1 अतिरिक्त दिन, 4 से 3 में 2 अतिरिक्त दिन, क्योंकि पता है आपको 4 कौन सा ईयर है, 4 लीप ईयर है। इस प्रकार 2 वर्ष, फिर 3 से 2 में 1, और हम यहाँ पर कितना कर देंगे, 8 मिल गया, 8 और 7 यानी -1, और 6 इस प्रकार शुक्रवार आ गया। अब इसका बेसिक यानी कि इसका लॉजिकली मेथड कैसा होगा, मेथड 2 देखिएगा आप लोग, देखिए कैसे। अब आप लोग देखिए कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट। पहले आप लोग क्या करें, शनिवार, तो शनिवार को लिख लीजिए 6, शनिवार का कोड क्या हो गया, शनिवार का कोड हो गया 6। आप देखिए शनिवार का कोड 6 हो गया। फिर आप लोग देखिए कि इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट हो गया 6 का। अब फिर देखिएगा, अब क्या इसके बाद करना था कि आप लोग बताइए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट 6 का हो गया, और 2002 से 2008 के बीच कितने विषम यानी कि कितने लीप ईयर हो गए। तो आपको पता है कि 2 से 2008 के बीच एक तो 2004 मिल जाएगा और एक 2002 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने विषम दिन, यानी कि 2 विषम दिन मिल गए। कितने विषम दिन मिल गए, 2, यानी कि 2 लीप ईयर मिल गए। अब आप लोग देखिए 2 यानी कि 2 कितने दिन मिल गए, 2 अतिरिक्त दिन मिल गए। चलिए 2 लीप ईयर मिल गए, और 2 लीप ईयर मतलब देखिए 6 का मतलब शनिवार। अब देखिए 6 माइनस कितना 8, 6 - 8 का करेंगे तो आपको पता है कि जब 6 - आप लोग 8 करोगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा। अब माइनस का 2 का मतलब क्या हो गया, -2 का मतलब जब -2 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि प्लस का 5 शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यानी कि प्लस का 5 शेष बच जाएगा। और +5 का शेष का मतलब क्या हो गया, को हमारा शुक्रवार हो गया। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये मेथड 2 यानी कि बिल्कुल बेसिक तरीका था। देखिए यहाँ से
ये बेसिक तरीका था और ये लॉजिकली मेथड था। ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप में एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करेंगे अगले टाइप की। चलिए अब देखिएगा, इसी टाइप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। देखिए आप लोग बताइएगा कि दिया गया है, देखिए यदि दे दिया जाए हमें कि 1 जुलाई 1977 को कौन सा दिन है। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था। देखिए यहाँ पर लगाते हैं 1 जुलाई 1977 को कौन सा दिन हो गया, को शुक्रवार हो गया, को शुक्रवार हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि देखिए कि 5 नवंबर 2017, 5 नवंबर 2017 को पूछा गया है को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको कितना लंबा गैप दे दिया गया, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया गया। और इस प्रकार अगर जब आप लिखेंगे कि 97 से 77 से 78 एक विषम दिन, आप लोग अगर कहते हैं कि बेसिक तरीके से लगाइए तो आप लोग 77 देखिए, 77 फिर 78 फिर 79 फिर 80 और इस प्रकार से आप जोड़ोगे तो पहले ही बात आपको लिखते लिखते ही बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, और लिखते लिखते टाइम लॉस हो जाएगा और फिर आप उनको जोड़ेंगे, फिर आप उनकी कैलकुलेशन करेंगे, इस प्रकार बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो जब आपको बहुत ही लंबी ड्यूरेशन वाला यानी कि बहुत ज़्यादा गैप वाला क्वेश्चन दिखाई दे, जब बहुत ज़्यादा गैप दे दे क्वेश्चन में, तो उसको फिर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे। देखिए इस प्रकार देखिए क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको पहले इसका जो बेसिक तरीका होता है वो हम आपको बता देते हैं। आप लोग देखिए कि 97 77 से आप लोग देखिए, आप लोग पहले क्या करिए, हम देखिए पहले एक अच्छा लॉजिक यानी कि एक अच्छा तरीका, अलग तरीका बताएं आपको कि आपको पता है कि 1977 को 1 जुलाई 1977 को क्या रियलिटी शुक्रवार था या उसने ऐसे दे दिया। तो आप लोग देखिए कि 1977 का यानी कि 1 जुलाई 1977 का दिन निकाल लीजिए। कैसे, आपको सम बताया हुआ था कि 1977 से यानी कि कितना कम, एक कम यानी कि 78। फिर देखिए इस प्रकार, देखिए आपको समझाया था डेट, DATE डेट बाई 7। तो D यानी कि शताब्दी से एक यानी कि जो वर्ष दिया होता है उससे एक कम यानी कि 76। इसमें इसके बाद इसमें यानी कि 76 में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर देख लीजिए, या फिर देख लीजिए कि 1900 शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे। तो आप लोग बताएं कि 1900 शताब्दी में कितने विषम दिन, 1900 शताब्दी यानी कि 1900 शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1 हो गई। फिर उसके बाद 77 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे। तो आप लोग देखिए 4 19 चौक 76 यानी कि कितने लीप ईयर, 19। फिर देखिए अब बात कर रहे थे 1 जुलाई तक की, तो 1 जुलाई तक में हम आपको निकाल लेंगे। आप क्या करिए, अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए। कैसे कि देखिए जनवरी को 3, फरवरी देखिए फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, फिर ये जून, फिर देखिए फिर कहाँ तक 1 जुलाई तक निकालना था तो 1 कर लीजिए, 3 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 3 11 और 11 12 13 1 14 हो गया, 14 हो गया। तो अब देखिए डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। अब 7 से आप जब डिवाइड करेंगे 76 में तो क्या शेष बचेगा, 6। यहाँ पर देखिए 19 में 7 दूनी 14 यानी कि 5 और 7 दूनी 14 पूरा कट गया। तो 6 1 7, 6 1 7 और 7 5 कितना हो गया, 12। और 12 का मतलब 7 से शेष क्या बचा, शेष बचा 5 और 5 का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। तो आपको पता चल गया कि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार ही था। तो अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग 5 नवंबर 2017 को क्या करें, आप लोग दिन निकाल लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, 17 से 1 कम यानी कि 16। फिर देखिए 16 में यानी कि शताब्दी कौन सी दी गई है, शताब्दी हमें दी गई है 2000, और 2000 शताब्दी में कितने विषम दिन, 0। फिर देखिए इसके बाद 17 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 चौको 16 यानी कि 4 लीप ईयर। और बात कर रहे थे हम 5 नवंबर तक की, तो आप लोग देखिए कि जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर देखिएगा
सितंबर, अक्टूबर और कहाँ तक 5 नवंबर तक बात कर रहे थे, तो नवंबर। तो आप देखिए 3 3 दूनी 6, 6 7 8, 8 3 11 और 11 3, 11 2 कितना हो गया 13 और 13 3 कितना हो गया 16 और 16 3 19, 19 2 21, 21 3 कितना हो गया 24 और 24 5 कितना हो गया 29 हो गया। अब आप लोग इसमें डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। अब देखिए कैसे, देखिए कि 7 दूनी 14 शेष बचा 2 और 7 यहाँ पर 4, 7 चौको 28 यानी शेष बचा 1 और 4 2 6, 4 और 2 6 और 6 1 कितना हो गया 7 बच गया और 7/7 करोगे तो आपको पता है क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्या मिल गया रविवार मिल गया। तो एक देखिए 1 जुलाई अगर 1977 को शुक्रवार था, 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था तो 5 नवंबर 2017 को कौन सा दिन मिल जाएगा 5 नवंबर 2017 को रविवार मिल जाएगा। इस प्रकार इन सवालों को हम लगा सकते हैं। जब आपको क्या मिले बहुत ज़्यादा गैप दे दे तो आप लोग इस तरीके से, सबसे अच्छा तरीका जब लंबे गैप वाले क्वेश्चन मिल जाएं उनको लगाने का। अब इसी में एक मेथड और बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए समझाते हैं कि मेथड 2 कैसे, क्योंकि जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वही मेथड बताने वाले हैं। कैसे आप लोग देखिए 77 से लेकर 2017 में आप लोग पहले क्या करें शुक्रवार का कोड कितना हो गया, शुक्रवार का कोड यानी कि 5। फिर देखिए 77 से आप लोग 17 तक में कितने लीप ईयर यानी कितने वर्ष आए बीच में, तो 77 से 87 यानी कि 10, फिर 87 से 97 20 और 97 से 2007 30 और 17 तक में 40। अब आप लोग बताइए कि 40 यानी कि इन दोनों के बीच में कितने आपको बताना है, कितने लीप ईयर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि एक 77 के बाद कौन सा हो जाएगा 77, फिर कौन सा हो गया 80, 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, फिर 92, 92 के बाद 96, फिर 2000, 2000 के बाद कौन सा मिला 2000 के बाद 2004, फिर 4 के बाद 8, फिर 12 और 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लीप ईयर मिल गए। हम अगर 40 में 4 से भाग देते तो भी हमारे लीप ईयर निकल आते। तो इस प्रकार देखिए कितने लीप ईयर मिल गए 10 लीप ईयर मिल गए। अब आप लोग क्या करें डिवाइड बाई कितना कर दीजिए डिवाइड बाई। अब देखिए डिवाइड बाई 10 नहीं करिए आप लोग, देखिए इस प्रकार। अब देखिए ये आ गए हम कहाँ तक, ये हमने जो निकाल लिया ये हमने 1 जुलाई तक निकाल लिया। अब 1 जुलाई के बाद हम कैसे निकालते थे, तो आपको बताएं कि 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई तक का निकाल लिया, आपको पता चल गया कि 1 जुलाई 2017 को कौन सा दिन था। अब आपको निकालना था कि 2001 यानी कि 5 नवंबर 2017 तक। तो आप लोग देखिए कि हमने 1 जुलाई तक निकाल लिया। अब जुलाई में कितने विषम दिन यानी कि कितने शेष दिन बचे, तो 1 जुलाई तक कर लिया। और जुलाई में दिनों की संख्या होती है 31 और 31 कम करेंगे यानी 28, तो कितने दिन बचेंगे शेष 2 शेष दिन बचेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा जुलाई हो गया, फिर अगस्त में कितने शेष दिन 3, फिर अगस्त के बाद सितंबर में कितने, सितंबर में 2 और फिर सितंबर के बाद देखिए सितंबर अक्टूबर में कितने, अक्टूबर में 3 और नवंबर में कहाँ तक बात कर रहा है 5 नवंबर तक की बात कर रहा है। तो अब देखिए इस प्रकार हम अपना निकाल लेंगे। अब कर दीजिए डिवाइड बाई 7, तो 40, 7 3 21 7 4 28, 7 बना 35 यानी कि 5 शेष यहाँ बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या करना था प्लस करना था। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 13, 14 15 और 15 3 18 और 18 5 कितना हो गया 18 5 23 और 23 5 कितना हो गया 23 5 हो गया 28, 23 5 हो गया 28। और आप क्या करेंगे 7 से भाग कर दी, 7 चौको 28, शेष बचा क्या 0 और 0 का मतलब बताया हुआ कि 0 का मतलब होता है रविवार। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इसका शॉर्ट तरीका था और ये भी हमारा एक लॉजिक यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका था ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग दोनों तरीकों को सॉल्व कर लीजिए और इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ से आज क्या होता है, ये हमारे टाइप खत्म होते हैं। फिर हम बात करेंगे अगले टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आगे हम बताने वाले हैं। तो आप लोग ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिए
अब हम आपको क्या किया था, कल हमने आपको HW दिया हुआ था और कल के HW ने काफ़ी लोग ने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर बताए थे, तो हम आपको सॉल्व करा देते हैं। और कल वाले सवाल देखिए, कल वाले सवाल आपको सॉल्व करा दें। देखिए चलिए, हाँ अब देखिए, कल हमने आपको सवाल दिए थे तो आप लोग देखिए कल काफ़ी लोगों ने आंसर बताए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर बताए थे। तो अब आप देख लीजिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग चैनल को पहले लाइक कर दीजिए, जो पढ़ रहे हैं जितने लोग भी पढ़ रहे हैं वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता जाएगा। और जब आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को क्लास के लिए लेट नहीं होगी कि हम इतनी लेट हो गए, हम ये टाइम लग गया, हमें पता ही नहीं चला कि क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अब देखिए, हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रश्न। देखिए कल क्वेश्चन दिया गया था कि देखिए इस प्रकार से एक सारणी बनी हुई थी, देखिए ये बनी हुई थी और देखिए यहाँ पर 6, फिर 21 और 14, फिर देखिए 40, 500 और फिर कितना क्वेश्चन मार्क, और पूछा देखिए 8, 25 और 7। अब हमसे पूछा गया था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको देखिए, आप लोग बताएं क्या लॉजिक लग रहा था कि अगर आप इसमें एक कम कर दें, यानी कि 6 में एक कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में एक कम करेंगे तो 5, और 5 अट्ठे कितना हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 40 हो गया। अब आप लोग देखिए कि 20 यानी कि 21 दिया हुआ है, 21 में एक कम करिए आप लोग तो 21 माइनस यानी कि 21 में कम करिए तो 20 हो जाएगा। और आपको पता है कि 25 दूनी 50 यानी कि 20 गुणे 25 यानी कि 25 दूनी 50 यानी कि 500 हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर भी लॉजिक लगाएंगे। आप क्या करें कि 14 माइनस 1 करें तो 14 माइनस 1 13 हो गया, और 13 गुणे 7 करेंगे तो 13 7 कितना होता है, 13 7 91। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 91 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका भी आ गया था तो वेरी गुड, और जिसका भी नहीं आया था तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि दिया गया था कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले समूह का चयन कीजिए। तो क्या सारणी दी गई थी, CX B, फिर दिया गया था HUI, फिर दिया गया था MRP, और P दिया गया था, फिर ROW, और हमसे पूछा गया था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग क्या करिए, जब आपको इस प्रकार की सारणी मिल जाए तो आप लोग क्या करें कि देखिए इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जैसे C की प्लेस वैल्यू 3 हो गई, फिर X की कितनी 24, B की 2, H की 8, U की 21, I की 9, फिर देखिए M की 13, R की 18, P की 16, फिर देखिए R की 18, O की 15 और W की 23। अब देखिए 3 के बाद 8, 8 के बाद 13 और 13 के बाद 18। इसमें इस प्रकार से लॉजिक लगता है, देखिए 3 8 फिर 13 और 13 के बाद 18 और 18 के बाद जो आएगा तो यहाँ पर लिख जाएगा। तो 3 में कितना प्लस किया कि 8 हो गया, तो 3 में 5 प्लस किया। फिर देखिए 21 से जब देखिए 8 5 13 प्लस 5 किया यहाँ पर भी प्लस 5 किया। फिर देखिए 13 में जब प्लस 5 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और जब 18 में आप लोग प्लस 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 18 प्लस 5 यानी कि 23, और 23 का मतलब क्या हो गया, W हो गया। तो एक ये क्या हो गया, W हो गया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C में केवल W दिखाई दे रहा है पहले नंबर पर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर B और D हमारे दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए उसके बाद देखिए कि 24 से 21 हो गया, 21 से 18 और 18 से 15। यहाँ पर क्या किया कि 24 में क्या किया -3, 24 - 3 21, और 21 - 3 यानी कि 18, और 18 - 3 कितना 15। और जब आप लोग 15 - 3 करेंगे
15 माइनस 3 का मतलब कितना 12, और 12 की प्लेस 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है W और L। तो आप लोग देखिए कि W और L ए वाले ऑप्शन में भी है और सी वाले ऑप्शन में भी है। फिर देखिए आप लोग दो 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 से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो, दो के बाद क्या आ गया 9, 9 के बाद 16, 16 आ गया ना। देखिए दो, दो के बाद 9, 9 के बाद 16 और 16 के बाद W और W के बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो आप लोग देखिए कि 2 से 9 किया तो यानी क्या किया +7 किया होगा। फिर देखिए 9 के बाद +7 किया तो 16 हो गया, और आगे भी 16 7 कितना हो गया 16 और 7 23 हो गया, और 23 में जब 7 करेंगे आप लोग तो क्या मिल जाएगा 30। और आपको पता है कि 30 का मतलब 26 से कितना ज़्यादा दिया गया है 26 से 4 ज़्यादा दिया गया है, यानी कि 26 माइनस 30 यानी कि 4, और 4 का मतलब क्या होता है 4 का मतलब डी हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा W L और D, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन, यानी कि जो अगला क्वेश्चन था उसको हम आपको समझा देते हैं। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया था वो कैसा क्वेश्चन दिया गया था कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समीकरण में है। तो देख समीकरण क्या दिया गया था कि 2 6 9, 2 6 9, फिर दिया गया था कि 2 7 और 8, तो 2 7 और 8, फिर दिया गया था कि 2 9 6, 2 9 और 6। तो आप लोग ऑप्शन देखने से पहले आप लोग देखा करिए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, क्या संबंध है इन तीनों संख्याओं के बीच। तो आप लोग गौर करिएगा, क्या गौर करिएगा कि आप लोग देखिए कि 269 से 278 में कितना ज़्यादा है। तो 9 से करेंगे 9, यानी कि 18 में जब 9 करेंगे माइनस तो 9 बचेगा, और जब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 9 हो गया। और इधर देखिए कि जब 16 में आप लोग कम एक माने कि माइनस करेंगे 8 तो 8 बचेगा, और जब यानी कि 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध मिल गया कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है 9 का अंतर है, और 278 और 296 के बीच कितना अंतर है 18 का अंतर है। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें पहली दो संख्याओं के बीच 9 का अंतर हो और अगली दो संख्याओं के बीच 18 का अंतर हो। तो अब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ए। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम आपको बताएं कि इसका आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिएगा हम देखिए 313, ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप लोग 313, फिर क्या दिया गया 322, फिर देखिएगा 340। अब देखिए इनके बीच यही संबंध दर्शा रहा होगा। तो 13 में अगर 9 जोड़ देंगे 13 9 कितना हो जाएगा 13 और 9 22 हो गया। 22 9 कितना 22 में 18, 22 और 18 कितना हो गया 22 और 18 40 हो गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यानी कि इनके बीच क्या संबंध था 9 और 18 का डिफरेंट वाला संबंध था। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। चलिए दिया गया है, देखिए इस प्रकार पहले आपको एक डायग्राम बना है, कैसे देखिए डायग्राम बना देते हैं। फिर देखिएगा ये हमारा डायग्राम बना था, यहाँ पर 2 फिर 3 फिर 4 6 और 5 11 और 10 25 और फिर यहाँ पर 15। और हमसे बोला गया था कि त्रिभुज दर्शाता है अधिकारियों को, त्रिभुज दर्शाता है अधिकारी को। फिर देखिए और क्या दिया गया था, और दिया गया था कि व्रत महिला को, यानी कि जो व्रत हैं वो दर्शाता है किसको महिलाओं को, व्रत महिला को दर्शाता है। फिर देखिए आयत MBA वाले छात्रों को, यानी कि जो आयत दर्शाता है वो MBA किए हुए लोगों को दर्शाता है, किनको MBA किए, जो MBA किए हुए थे MBA किए वाले लोगों को दर्शाता है। और फिर देखिए इसके बाद वर्ग दर्शाता है तकनीकी कर्मचारी, यानी कि वर्ग दर्शाता है कर्मचारियों को। तो हमसे पूछा क्या गया था,
हमसे पूछा गया था कि संगठन में महिला अधिकारी कितनी हैं, कि जो महिला भी हो और अधिकारी भी हो। कौन सा? तो आप लोग देखिए कि महिला वाला देखिए और अधिकारी जी, यानी कि जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये महिला का हो गया, ये महिला का हो गया और ये अधिकारी का हो गया। जब महिला और अधिकारी, यानी कि ऐसी महिला बताना है जो अधिकारी हो और ना तो कर्मचारी हो और ना MBA किए हो। तो महिला, देखो महिला कर्मचारी जो MBA किए हो, तो क्या हो जाएगा? ये पांच आप देखिए कि इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और MBA किए वाले छात्रों में, यानी कि MBA किए वाले अधिकारियों में कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चनों का आंसर हो जाएंगे। तो चलिए एक काम करिए, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको एक बार और समझने की कोशिश कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए देखिए, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग क्या करें, आप लोग कल के क्वेश्चन यानी कि आज के क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फिर इसके बाद कल मिलते हैं एक नए तरीके से, नए टाइप के साथ, और बहुत ही अच्छा टाइप कल की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।